ये आपका पार्ट 12 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे है। कह रहा है बगल के चित्र में साबित करना है कि P समांतर है M के। ये जो है इसके समांतर है। तो चलिए इसमें एक काम करते हैं, इन रेखाओं के कुछ नाम मान लेते हैं। चलिए A और ये B मान लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे ये C और इस बिंदु को यहाँ D मान लेते हैं, ठीक। चलिए उसी तरह से यहाँ पे इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं बिंदु Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है इस त्रिभुज में, ये एक त्रिभुज दिख रहा है ना, तो यहाँ वाला ये जो बाह्य कोण होगा ये अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा ना, यानी कि एंगल डी सी क्यू जो होगा, ध्यान से देखिए नाम, डी सी क्यू जो होगा बराबर होगा एंगल सी पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी। बाह्य कोण से ऐसा होगा, ये दोनों कैसे होगा, बाह्य कोण से, बाह्य कोण से ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो अब चाहे तो एंगल डी सी क्यू बराबर आ जाएगा, तो सी पी क्यू, तो सी पी क्यू का वैल्यू है 45, है ना, और सी पी क्यू का वैल्यू है, सी पी क्यू का वैल्यू है 45 और सी क्यू पी का वैल्यू है यहाँ पे 35। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए चूंकि आपके पास एंगल बी ए सी भी 80 डिग्री दिया है ना, बी ए सी का भी मान आपके पास 80 डिग्री दिया है। देखिए बी ए सी बराबर 80 डिग्री है ना यहाँ पे। तो जब ये दोनों को, इसलिए आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल डी सी क्यू जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल बी ए सी के, ठीक है। यानी ये दोनों आपस में तो बराबर है ना, दोनों का मान 80-80, यानी ये भी 80 आ गया और ये भी 80 आ गया। तो ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, तो संगत कोण के युग में दिख रहे हैं, संगत कोण के युग में दिख रहा है ना। तो ये जब संगत कोण के युग में दिख रहा है तो संगत कोण के प्रतिलोम से ये समांतर हो जाएगा, नहीं रेखा ये वाली इसके, तो लिखेंगे संगत कोण के प्रतिलोम से, संगत कोण के प्रतिलोम से, प्रतिलोम से जो रेखा ए बी है समांतर हो जाएगी किसके, तो रेखा सी डी के, या यूं कहें तो जो रेखा पी है ना ये समांतर हो जाएगा रेखा एम के। एक ही बात है ना, ये ए बी पी है और सी डी एम है, ये आपका साबित हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कर सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर बने बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री यानी कि 4 समकोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले एक हमें त्रिभुज लेना होगा। चलिए एक आपका त्रिभुज हो गया और कह रहा है त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ना, भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाया जाना, यानी कि मान लीजिए इस भुजा को हम लोग इधर बढ़ा दिए, ठीक है, इस भुजा को इधर बढ़ा देंगे, उसी तरह इस भुजा को इधर बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह से तीनों भुजाओं को एक क्रम में बढ़ाया गया है, ठीक। अब ये जो क्रम में बढ़ाया गया है, ये जो बहिष्ठ कोण बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों का योग कितना होगा, तो 360 डिग्री यानी 4 समकोण के बराबर होगा। तो चलिए इसके त्रिभुज का नाम मानिए ए बी सी एक त्रिभुज है। भुजा बी सी को हम लोग बढ़ा देते हैं यहाँ डी तक, इसको बढ़ा देते हैं ई तक, है ना, और इसको बढ़ा देते हैं एफ तक, समझ गए। चलिए तो यहाँ लिखे हैं क्वेश्चन में कि दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिनकी जिनकी भुजाओं 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 बी सी फिर सी ए तथा ए बी को क्रमशः ए बी को क्रमशः 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 डी फिर ई तथा एफ तक तथा एफ तक बढ़ाया गया है, समझ गए, बढ़ाया गया है, समझ रहे हैं ना। यानी कि इस बी सी को डी तक बढ़ा दिया गया है, ए सी को यहाँ सी ए को जो है ई तक बढ़ाया गया है और ए बी को किसको तक, एफ तक बढ़ाया गया है, ठीक। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो जो बहिष्ठ कोणों का योग होगा ना, जो तीनों बहिष्ठ कोण बन रहे हैं उनका योग 360 डिग्री होगा। यानी एंगल कौन कौन सा, तो एंगल है आपका ए सी डी ये वाला, फिर इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए ई प्लस एंगल बी ए ई, ठीक, और प्लस एंगल कौन सा, तो ये वाला, तो एफ, या ऐसे लिख सकते हैं सी बी एफ भी लिख सकते हैं, एंगल सी बी और एफ बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। ये आपको साबित करना है, समझ गए। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं, चलिए यहाँ जो होगा एंगल ए सी डी और प्लस एंगल ए सी बी, देखिए यहाँ ए सी डी और ए सी बी इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना रैखिक युग्म से,
रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, समझ रहे हैं। चलिए इसको समीकरण 1 मानिए। इसी प्रकार एंगल, ये बाह्य एंगल कौन है, बी ए ई, बी ए ई है ना, और प्लस एंगल कौन सा, तो बी ए सी, प्लस एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये समीकरण 2 मानिए, ये भी आपका रैखिक युग्म से ही होगा। फिर तीसरा यहाँ पे देखिए सी बी एफ, एंगल सी बी और एफ और प्लस एंगल, ये सी बी एफ हो गया, और दूसरा एंगल ये होगा ना ए बी सी, एंगल ए बी और सी दोनों का योग होगा 180 डिग्री। यहाँ से ये समीकरण 3, ये भी आपका रैखिक युग्म से ही हो रहा है, समझ रहे। अब तीनों समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ के देखते हैं क्या आता है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, ठीक है, इसको जोड़ के देखते हैं। चलिए जोड़ने पर, चलिए जोड़िएगा तो यहाँ देखिए क्या क्या एंगल है, तो एंगल है आपका ए सी डी प्लस एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी बी एफ, है ना, ये तीनों हो गया। अब इन तीनों को भी प्लस में देते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, ये भी जुड़ गए। अब बराबर में 180 180 180, यानी 180 प्लस 180 और प्लस 180 डिग्री। देखिए ये तीनों कोणों का योग निकालना है, तो इनको तो एक ही साथ रखिए पहले, एंगल ए सी डी, ये बाह्य कोण जो है ना ये सब दिए गए हैं, ए सी डी, एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी बी एफ, ठीक है, प्लस ये तीनों देखिए ए सी बी और बी ए सी और ए बी सी, देखिए ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का। और बराबर में कितना है, ये तीनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 540 डिग्री, ठीक है। अब 180 को उधर ले जाकर घटा दीजिए तो यहाँ से योग निकल जाएगा ना, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ए ई, है ना, और प्लस एंगल सी बी एफ बराबर आ जाएगा कितना, 360 डिग्री। यही ना आपको साबित करना था, तो यहाँ से ये आपका प्रमाणित हो गया। 360 मतलब 4 समकोण, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सिद्ध करें कि उस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा यदि सभी कोण के माप बराबर हो, यानी कि सभी कोण माप में बराबर होंगे तो उसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये आपको साबित करना है। देखिए तो ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। क्वेश्चन में कह रहा है सभी कोण माप में बराबर है, यानी कि अगर इसको x मानिएगा तो ये भी x होगा और ये भी एंगल x होगा, है ना। तो हम लिखेंगे माना है ना, क्या मान लेंगे कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर x, है ना, प्रत्येक कोण को x मान लिए। अब देखिए तीनों का योग जो होगा, आपको पता है कि 180 डिग्री होता है ना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री क्यों होता है, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, समझ गए। चलिए तो ये तीनों तो x है, तो रख दीजिए x प्लस x बराबर 180, ठीक है। तो ये तीनों जोड़कर 3x हो जाएगा ना, यानी कि 180 में भाग लग जाएगा यहाँ से 3 में जाके, तो 180 और बट्टा में 3, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री। तो प्रत्येक कोण जब बराबर है, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो यानी कि बराबर में क्या आ जाएगा, x का वैल्यू कितना है, 60 ना, तो तीनों कोण आ गया ना, प्रत्येक कोण 60 डिग्री, ये साबित हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर की, यदि त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर है तो आपको क्या दिखाना है कि, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें क्या मान लेते हैं कि उसका एक कोण जो है ना शेष 2 कोणों के योग के बराबर है। हम मान लेते हैं एंगल ए जो है ना एंगल बी प्लस एंगल सी के योग के बराबर है, यानी कि कुछ इस तरह से एक त्रिभुज आप मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते हैं सी, यानी कि एंगल ए जो है ना हमारे पास ये इसके बराबर है। तो सिद्ध करना है क्या
कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए? तो समकोण त्रिभुज होने के लिए त्रिभुज के कम से कम है ना, त्रिभुज का एक कोण 90 होना चाहिए ना, कम से कम क्या एक कोण 90 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ किस तरह लिखेंगे? तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। समझ गए? तो चलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। अब एंगल बी प्लस सी किसके बराबर है? ए के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बी और सी को हटा के एंगल ए नहीं लिख सकते हैं, और बराबर में 180 डिग्री, ये दोनों मिलके हो जाएगा 2 एंगल ए बराबर 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए बराबर आ जाएगा 180/2। यहाँ कट के 90 आ गया, तो जब एक कोण 90 डिग्री का आ गया इसलिए समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समझ गए? चलिए यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 19 और 20 एक ही जैसा है, तो एक क्वेश्चन बता देना है। ऐसे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो सबसे पहले एक आप समकोण त्रिभुज की रचना कर लीजिए यहाँ पे। ठीक, ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया और इसका नाम देते हैं ए बी सी। और ए बी सी में ए 90 डिग्री है, ये ध्यान देंगे, यानी कि ये ए होगा, ये बी होगा और ये ए सी होगा। ठीक, और बी और सी का अर्धक जो है रेखा ओ पर मिलता है। तो अर्धक रेखा का मतलब है कि इसके कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, यानी कि इसके ये दो भागों में बांट रही है और यहाँ से कुछ इस तरह से है ना, और इस बिंदु का नाम है ओ। ठीक है, तो यहाँ पे ओ बिंदु दे दे रहे हैं, तो ये आपका ओ बिंदु हो गया। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, तो सिद्ध करें कि ये जो बी ओ सी यानी यहाँ वाला जो कोण है 135 डिग्री होगा, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है ना, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, और यहाँ कह रहा है कि एंगल ए जो है ना आपका, एंगल ए जो है 90 डिग्री है, एंगल ए 90 डिग्री है। और यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से कुछ कि ये जो आपका ओ बी है और ओ सी जो है ना, ओ बी तथा ओ सी क्रमशः एंगल बी तथा एंगल सी का समद्विभाजक है, समझ रहे ना। चलिए समद्विभाजक दिया है, तो सिद्ध करना है क्या आपको सिद्ध करना है कि एंगल बी ओ सी जो है ना, बी ओ सी वो आपका 135 डिग्री है। चलिए तो अब इसका प्रमाण देखते हैं। पहली बात कि यहाँ जो कह रहा है कि ओ बी और ओ सी एंगल बी और सी का समद्विभाजक है, उसको लिखते हैं। ओ बी तथा ओ सी क्रमशः एंगल बी तथा एंगल सी का समद्विभाजक है। ठीक है, अच्छा समद्विभाजक है यानी कि इसके दो कोणों को किसे दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी सी यानी कि ये वाला ओ बी सी यानी ये वाला जो एंगल होगा ना आपका क्या होगा, हाफ होगा एंगल बी का, या यूं कहें तो आप लिख सकते हैं 2 एंगल ओ बी सी बराबर एंगल बी, है ना। ये दो आके इसमें गुना कर दिया। उसी तरह एंगल ओ सी बी जो होगा ना, ओ सी बी ये वाला कोण ये इस पूरे सी का आधा होगा, हाफ ऑफ एंगल सी। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 एंगल ओ सी बी बराबर एंगल सी। समझ गए? अब यहाँ देखिए इस त्रिभुज में यहाँ जो है ये पहले चीज तो ये 90 दिया है, एंगल ये 90 दिया है। तो पहले बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? तो जानते हैं आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। योग जो है 180 डिग्री
होता है, इसलिए ये ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ जो कोण के मान दिए इनको रख देते हैं। तो ए का मान तो यहाँ 90 है, एंगल ए आपका 90 है, और एंगल बी जो है ना यहाँ बी, यहाँ देखिए इसके बराबर है, यानी कि 2 एंगल ओ बी सी है ना, और प्लस एंगल सी जो है बराबर है 2 एंगल ओ सी बी बराबर 180 डिग्री। तो ये 90 आके इधर घट जाएगा 180 में से ना, तो 180 में से पहले यहाँ घटा दीजिए, ये आपका 180 है, तो ये 90 ले जाकर उधर घटा दीजिए और यहाँ 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये दो को ले जाएंगे भाग में, तो एंगल ओ बी सी और प्लस एंगल ओ सी बी बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब चलिए त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में, इसमें ठीक है, इसमें कौन कौन सा कोण है, तो एंगल है एक बी ओ सी, ठीक है, और दो एंगल ये वाले हैं, देख लीजिए ओ बी सी और ओ सी बी, यही दोनों ना, एंगल ओ बी सी और प्लस एंगल ओ सी बी बराबर 180 डिग्री। अब ये 180 क्यों हो रहा है, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इसके कारण हो रहा है। तो यहाँ जैसे ऊपर लिखे थे लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए जब 180 डिग्री होता है तो यहाँ देखिए एंगल बी ओ सी तो आपको निकालना है, क्वेश्चन में आपके बी ओ सी तो ये निकालना है ना, ये बी ओ सी, चलिए बी ओ सी निकालना है तो इसको लिख दीजिए एंगल बी ओ सी इसी तरह से, और इन दोनों का योग यहाँ पे 45 डिग्री दिया है। ठीक है, और बराबर में है 180, तो 45 को उधर ले जाकर घटा दीजिए, तो बी ओ सी आपका आ जाएगा ना 135 डिग्री, समझ गए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी का कोई कोण जो है ना एंगल ए वो समकोण है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज आपको बनाना होगा, यहाँ पे ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि एंगल ए जो है ना आपका समकोण है, तो ये ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए और यहाँ पे आप सी मान लीजिए। ठीक, ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है कि एल जो है ना बीसी पर लंब है, यानी कि यहाँ से एक आपको लंब खींचना है ए एल जो कि है बीसी पर लंब है। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं एल। ठीक है, ये यहाँ लंब है। ठीक, अब आपको क्या दिखाना है कि एंगल बी ए एल यानी कि ये वाला कोण एंगल ए सी बी के बराबर होगा, ए सी बी यानी इस वाले कोण के बराबर होगा, ये आपको दिखाना है, ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है उसको लिखा जाता है कि दिया है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ए बी सी का एंगल ए समकोण है, समकोण है यानी 90 डिग्री का है। ठीक, और क्या दूसरा दिया है कि एल जो है ना लंब है बीसी पर, एल जो है लंब है बीसी पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल बी ए एल, एंगल बी ए एल बराबर एंगल ए सी बी। देखिए बी ए एल यानी कि ये वाला कोण बराबर एंगल ए सी बी, ये वाला कोण। ठीक, चलिए इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ जो आपका ए एल बी होगा, ए एल बी सॉरी ए एल बी, देखिए ए एल बी ये वाला कोण ये तो 90 है ना, तो आप चाहें तो इस ए एल बी को ठीक है क्या कर सकते हैं, तो ये जो दिख रहा है त्रिभुज ए सी एल, इसका ये बाह्य कोण दिख रहा है ना, ये वाला ये बाह्य कोण है ना इस त्रिभुज के लिए। ठीक, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से एंगल ए सी एल यानी कि ए सी एल मतलब ये वाला एंगल, और प्लस एंगल सी ए एल, सी ए एल यानी इसका और इसके योग के बराबर होगा, ये बाह्य कोण से ऐसा हो सकता है ना, बाह्य कोण से। क्लियर है। अब देखिए ये जो कोण है ये तो आपका 90 है, समकोण है ना। चलिए दूसरा चीज यहाँ जो है एंगल ए सी एल के जगह पे ए सी एल कहिए या ए सी बी कहिए, दोनों का सेंस तो एक ही होगा ना, यहाँ से इसका नाम हम लोग ए सी बी ही लिख दे रहे हैं क्योंकि दोनों का सेंस एक ही है। प्लस एंगल सी ए एल जो है ये जो वाला एंगल है, ये वाला एंगल अगर हम इस पूरे 90 में से इस वाले एंगल को घटा दें है ना, ये 90 है टोटल, यानी कि एंगल ए में से ये वाला एंगल घटा देंगे तो यही ना आएगा। तो हम चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल ए माइनस एंगल किसको, तो बी ए एल को, बी ए एल को। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि एंगल हमारा जो है
CAL ये बराबर हो जाएगा एंगल ए, यानी कि इस पूरे में से जब इस वाले एंगल को घटा देंगे तो हो जाएगा ना इसको BAL को। चलिए ठीक है, ये 90 है और इक्वल में है एंगल ACB, और एंगल ए तो आपका 90 होगा ना, समकोण है तो, और बच गया आपका एंगल BAL। देखिए ये 90 और ये 90 काट दीजिए, माइनस का BAL इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो एंगल BAL बराबर आ जाएगा एंगल ACB। ये आपको साबित करना था, यहाँ से ये हो गया साबित, यहाँ लिख देंगे प्रमाणित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, है ना, कि यानी कि वो एक तिर्यक रेखा होगी। चलिए यानी कि दो समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ये एक ये रेखा ले लेते हैं और एक ये रेखा ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम यहाँ कुछ ले लेते हैं। इस रेखा का नाम हम लोग लिखते हैं AB। ठीक है, और एक दूसरी रेखा लेते हैं, उसका नाम लिख देते हैं C, और यहाँ लिख देते हैं D। समझ गए। अब देखिए क्या कह रहा है कि इस पे कोई तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद करे, यानी कि इस पे एक तिर्यक रेखा आप ले लीजिए इस तरह से कुछ। ठीक है, अब इसका नाम दे दीजिए, देना है तो इसको P दे दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे दे दीजिए Q। ठीक है, चलिए, और ये जो बिंदु है इसको यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसका नाम देते हैं R, और इसका नाम देते हैं यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु को S। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि तो सिद्ध क्या करना है कि एक ही ओर के अंतःकोणों के अर्धक रेखा, यानी कि ये दोनों अंतःकोण ले लेते हैं, ये अंतःकोण और एक ये अंतःकोण की अर्धक रेखा, यानी कि इसके दो कोणों, इनको दो भागों में बांटने वाली रेखा है, यानी कि ये रेखा और एक रेखा जो है यहाँ से खींच देते हैं, ये रेखा, ये एक दूसरे पे यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगी। ठीक है, ये आपको साबित करना है, तो इसको O नाम देते हैं। आपको साबित करना है कि ये जो ROS है ना, ये 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए, तो इसको साबित करना है तो सबसे पहले लिखना होगा कि क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है AB रेखा जो है ना CD के समांतर है, और ये क्या है PQ AB तथा CD को क्रमशः बिंदु कौन कौन से, तो बिंदु R और S पे बिंदु R तथा S पर प्रतिच्छेद करती है, काट रही है ना। चलिए, अब आपको क्या साबित करना है, प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए दूसरा चीज, एक और चीज इसमें दिया है कि यहाँ के समद्विभाजक है ना कोणों के, कौन कौन से, तो लिख सकते हैं कि OR तथा दूसरा कौन है OR तथा OS क्रमशः एंगल SRB तथा कौन सा दूसरा है यहाँ से DSR का समद्विभाजक है। ठीक है, ये चीज आपके पास क्वेश्चन में दिया है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है आपको, तो यहाँ जो कोण बन रहा है ना एंगल, कौन कौन सा, तो ROS वो समकोण बनाता है एक दूसरे के साथ, यानी कि ये 90 डिग्री बन रहा है। देखिए अर्धक रेखाएं, यानी कि ये OR और OS एक दूसरे के साथ कितना बनाती है, समकोण, यानी कि यहाँ ROS कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये आपको साबित करना है। ठीक है, चलिए इसको साबित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इसका प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में ये लिखेंगे, यहाँ दिया है कि OR तथा दूसरी रेखा है OS क्रमशः एंगल SRB तथा एंगल DSR का समद्विभाजक है। तो जब समद्विभाजक है तो उसको दो बराबर भागों में बांटेगा ना, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं, जब ये OR जो है इसका समद्विभाजक है, यानी आप लिख सकते हैं कि एंगल ORS जो होगा आधा होगा एंगल SRB के, या U का है तो ये दो जाके इसमें गुणा कर जाएगा, तो 2 एंगल ORS जो होगा वो बराबर होगा एंगल SRB के। समझ रहे हैं। दूसरी तरह से उसी तरह आप दूसरा वाला यहाँ पे चलिएगा, तो एंगल OSR जो होगा ना वो भी आधा होगा एंगल किसके, तो एंगल आपका जो दूसरा है DSR, देखिए DSR का आधा होगा। ठीक है, DSR का आधा होगा, यानी आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ये दो जाकर उधर गुना कर देगा, यानी 2 एंगल
OSR जो होगा ना बराबर हो जाएगा एंगल DSR के। समझ गए। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं। आप इस फिगर में जो देख रहे हैं, फिगर में ये तिर्यक रेखा है और ये दोनों समांतर है। आपके पास चूंकि AB समांतर दिया है ना, AB समांतर है किसके, CD के। ये क्वेश्चन में दिया है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का अंतःकोण का योग 180 होगा ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल, कौन कौन सा एंगल, तो एंगल है आपका SRB और प्लस एंगल DSR बराबर 180 डिग्री। देख लीजिए एंगल SRB यानी ये पूरा, ठीक है, और ये एंगल DSR यानी कि ये वाला, दोनों का योग 180 होगा ना। ऐसा क्यों होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण ये ऐसा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो है SRB, यहाँ देखिए SRB जो है ना, यहाँ पे एंगल किसके बराबर दिखाया है हम लोग, 2 एंगल ORS के, 2 एंगल ORS के, ठीक है। और प्लस एंगल कौन है, DSR जो है, DSR यहाँ पे किसके बराबर है, 2 एंगल OSR के बराबर में 180 डिग्री। 2 कॉमन कर लीजिए तो एंगल ORS और प्लस एंगल OSR बराबर 180 डिग्री। 2 को ले जाइए भाग करिए तो एंगल ORS और प्लस एंगल OSR बराबर आ जाएगा कितना, तो 180 और बटा में 2, ठीक है। अब कट के यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का योग 90 आ गया। अब इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज को किस में, तो SOR में, यानी इस वाले त्रिभुज में। तो कौन कौन सा एंगल है, तो एंगल है एक ROS, ठीक है, यानी ये वाला एंगल, और शेष 2 एंगल ये है ORS और OSR यानी कि ये वाले है ना, प्लस एंगल ORS और प्लस एंगल OSR तीनों का योग होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इन दोनों का योग तो यहाँ 90 है, तो एंगल ROS प्लस एंगल इनका योग हो गया 90 और बराबर में है 180। अब ये 90 जाके उधर घट जाएगा ना, तो एंगल ROS बराबर आ जाएगा 180 और माइनस 90, घटाइएगा तो आ गया 90 डिग्री। यही ना आपको साबित करना था, एंगल ROS बराबर 90 डिग्री, यहाँ से ये आपका प्रमाणित हो गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में कर रहा है, साबित करें कि किसी षटभुज के सभी कोणों का योग 720 डिग्री होता है। तो सबसे पहले एक षटभुज ले लीजिए, ठीक है, ये षटभुज हो गया। अब देखिए इस षटभुज में हम लोग क्या करते हैं, रचना क्या करते हैं कि यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से एक ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ से जो आकृति दिख रही है, एक चतुर्भुज दिख रहा है और 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, यही दिख रही है ना। तो इनके नाम अब लिखिए ABCD। अब देखिए ये जो है यहाँ पे नाम लिख लीजिए, एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2, इधर वाला एंगल 3, ये वाला एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 और एंगल 9 हुआ ये, और ये एंगल जो है इसको 10 कर दीजिए, ठीक है, एंगल 10 हो गया। अब देखिए एक चीज यहाँ देखिए ध्यान से कि ये जो आकृति बन रही है, एक त्रिभुज है, यहाँ एक चतुर्भुज है और यहाँ भी एक त्रिभुज है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज के, है ना, क्या चतुर्भुज के सॉरी इसमें नाम जो है थोड़ा और पहले अच्छा से लिख देते हैं। यहाँ देखिए छूट गया है नाम, यहाँ पे आपका D हो गया, ये E हो जाएगा, F तक नाम लेना होगा, ठीक है, ध्यान नहीं दिया। चलिए तो यहाँ पे है सब कोणों के नाम ले लिए। यहाँ जो त्रिभुज जो है इनका, ये त्रिभुज का कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है, इसी से ये साबित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले कि दिया है, क्या दिया हुआ है कि ABCDEF एक चतुर्भुज है, सॉरी एक षटभुज है, एक षष्टभुज है, षष्टभुज मतलब क्या, 6 भुजा वाला है। तो सिद्ध करना है कि इनके सभी कोणों का योग, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F बराबर 360
सॉरी 720 डिग्री होगा, 720 डिग्री होगा, ये आपको साबित करना है। चलिए तो इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही ये सरल क्वेश्चन है, इसको तो इजीली आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले देखिए त्रिभुज ए बी एफ में, यहाँ देखिए ए बी एफ में एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 10 है ना, बराबर 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको समीकरण 1 मानिए। उसी तरह दूसरा जो है हम लिखते हैं चतुर्भुज में, है ना, चतुर्भुज में किसमें, तो चतुर्भुज किसमें, बी सी ई एफ में, ठीक है, बी सी ई एफ में। यहाँ 3 4 8 और 9 है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री। ये आपका क्या है, चतुर्भुज है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। और ऊपर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए तीसरा देखते हैं त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है, सी डी ई में यहाँ बच जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर में 180 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए अब सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, तीनों को जोड़िए तो सब समीकरण 1 2 और 3 को जब जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा एंगल 1, लाइन बाई लाइन लिख दीजिए ना, एंगल 2 प्लस एंगल 3, सब तो यही है ना, 10 तक है, 3 4 5 6 एंगल 7 एंगल 8 एंगल 9 और एंगल 10, और सब मिला के कितना हो जाएगा, तो 180 प्लस 180 है ना, 180 और 360 है, उसके बाद फिर 180 है, प्लस 360 और फिर 180, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो फिगर देख रहे हैं, एंगल 2 और 3 बन के मिल जाएगा बी, 4 5 मिल के बन जाएगा सी, और 7 8 मिल जाएगा ई, और ये जो बन जाएगा फिर आपका क्या हो जाएगा, एंगल एफ हो जाएगा 9 और 10 मिलकर। तो चलिए इसको मिलके बना देते हैं। तो देखिए एंगल 1 हो गया, तो एंगल 1 जो है, एंगल 1 ही रहने दीजिए, तो इसका एंगल 1 का नाम यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो एंगल 1 का नाम था आपका फिगर में ए ना, यानी कि ये हो जाएगा एंगल ए, प्लस 2 और 3 मिलके एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका 2 3 मिल गया, अब 3 4 है, इसके बाद ऊपर देखिए आपका कोण जो है 4 और 5 मिलके हो जाएगा 6, 4 और 5 मिलके हो जाएगा सी, है ना। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल 4 प्लस 5 बराबर हो जाएगा सी, और 6 जो है आपका डी है, और 7 और 8 मिलके यहाँ हो जाएगा ई, 7 और 8 मिलके क्या हो जाएगा ई, यहाँ लिख दीजिए एंगल ई, है ना। और 9 और 10 मिलके हो जाएगा एंगल एफ, और इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 720 डिग्री, आपका प्रमाणित हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं।